जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में समभाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति योग्य है। भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है, इसलिए हे अर्जुन, युद्ध करो। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता है, इसलिए किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो, इसलिए कर्म फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करें। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बाहर ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियों का वेग भी मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। जो लोग ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं, वह सबसे बड़े धूर्त हैं। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। मनुष्य अपने मन का इस्तेमाल अपनी प्रगति में करना चाहिए, ना कि अपने को नीचे गिराने में, क्योंकि मन आपका मित्र भी बन सकता है और शत्रु भी। ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग। जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अहंकार, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान यह आसुरी स्वभाव वाले के गुण हैं। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बगैर निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, न ही भाग्य को दोष देना चाहिए। इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास और स्वभाव उसके वातावरण के अनुसार होता है। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है, जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा।